जर्नी स्टोरी में प्रथमेश सर का स्वागत है। मैं आपसे पहले स्टार्टिंग में ही करना चाहूँगा, ट्रेडिंग में कितना अर्न किया? अब 2 से ऊपर अर्न किया। विदाउट नॉलेज स्टार्ट किया था। मतलब मेरे दोस्त लोग ट्रेडिंग करते थे, उनको देख के मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। 2 साल आप सिर्फ लॉस किया। प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसमें? स्टॉक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उसके ऊपर हम ट्रेड कितना है, वो सब मतलब उसके लिए 5 चीजें आपको देखना है। 11:30 तक भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आप कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब हो, तो आप उसमें शाम के टाइम पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो प्रॉफिट किया है सबसे ज्यादा, मतलब 80% प्रॉफिट मैंने इंट्राडे में किया। अभी मैं जब लॉस में था, वो सब मैंने मतलब चाय की टपरी डाली। तो सबको लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं कर सकता हूँ, मेरे को आता है, मेरे को जरूरत नहीं किसी की, ये बोल के मतलब मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो सकता। यूट्यूब चैनल जिसमें जाके लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीख सकते हैं। विदाउट नॉलेज मार्केट में आए, सबसे मतलब बड़ी मिस्टेक। सबसे ज़्यादा कम पीरियड में सबसे ज़्यादा रुपीस कहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? जर्नी स्टोरी में प्रथमेश सर का स्वागत है। कैसे हैं आप सर? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक। सर मैं चाहता हूँ आप अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। आई एम प्रथमेश संतोष कुंड, फाउंडर ऑफ एम्पायर कैपिटल्स। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन जर्नी स्टोरी। थैंक यू सो मच प्रथमेश सर। सर मुझे बताइए, लेट मी बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे पहले स्टार्टिंग में ही करना चाहूँगा। ट्रेडिंग में कितना अर्न किया अभी तक? अभी तक मतलब 2 CR से ऊपर अर्न किया। 2 CR मीन्स 2 करोड़। दैट्स रियली फैसिनेटिंग। Yes. स्टार्ट कब किए थे आप? अभी 2018 में स्टार्ट किया था। 2018 में स्टार्ट किए थे आप, Yes. 6-7 इयर्स में आप? हाँ, 6 years प्लस एक्सपीरियंस हो गया है। एंड 2 CR प्लस। Yes. 2018 में स्टार्ट किए थे। सबसे पहले 2018 में कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ था? अभी मैं मतलब विदाउट नॉलेज स्टार्ट किया था। मतलब मेरे दोस्त लोग ट्रेडिंग करते थे, उनको देख के मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। अभी वो उनके मतलब फंड ज़्यादा था, मैंने भी उनके तरफ फंड मतलब बाहर से उठाया, कुछ दोस्त लोग से लिया। मतलब गाड़ी के लिए घर से पैसे लिए थे, सब मैंने ट्रेडिंग में गवा दिया। मतलब 21 लाख के आसपास मैंने लॉस किया था। 21 लाख का लॉस किए थे? 21 लाख का लॉस मतलब 1.5 साल में किया होगा मैंने लॉस। उसके बाद प्रॉपर नॉलेज लिया और इससे बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट किया ऑनलाइन से। 2018 में कितना लॉस हुआ था? 18 में 10 लाख के ऊपर हुआ था। 19 तक 20 लाख के ऊपर गया था लॉस। 2 साल आप सिर्फ लॉस किए? लॉस किया, विदाउट नॉलेज किया था, इसलिए लॉस हो गया। सिर्फ 2020 में कितना प्रॉफिट था? प्रॉफिट 20 में तो हुआ होगा। 20 और 21 मैंने सीखने में गए, फिर 21 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। 3 महीने में पूरा लॉस कवर 3 महीने के अंदर 3 साल का लॉस कवर कर दिया। वो भी मैंने स्कैल्पिंग से कवर किया। मतलब अभी मैं कैसा कैपिटल मतलब प्रॉफिट हुआ तो डायरेक्टली मैं होल्डिंग में डालता हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। जितना प्रॉफिट होगा, मतलब डेली का जो इंट्राडे का रहता है प्रॉफिट, उसमें से 80% मैं बाहर निकल के होल्डिंग में ऐड करता हूँ। ओके। लास्ट मंथ का अगर मैं पूछूं कितना था तो? लास्ट मंथ का हो गया मतलब 11-12 लाख के ऊपर है। 11-12 अलग और इंडियन का अलग। अच्छा, फॉरेक्स अलग और इंडियन का अलग। अलग है। एब्सोल्युटली फाइन। यस। मेरे जैसा कोई है, बिकॉज मोस्टली यंगर पॉपुलेशन ही ट्रेडिंग की तरफ फोकस है। ऑफ कोर्स एज ग्रुप ऑफ 25 टू 45 एज ग्रुप भी फोकस है ट्रेडिंग में, बट उतना नहीं जितना बिलो 20 जो यंगर पॉपुलेशन मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग। एग्जैक्टली। सो अगर यंगर पॉपुलेशन मेरे जैसे लोगों को या बाकी जो स्टूडेंट्स है 21 23 या 18 एज ग्रुप पे, 18 टू 25 के एज ग्रुप पे जो ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, उसके लिए मुझे पूरा आपका रोड मैप चाहिए कि एक स्टूडेंट को यहाँ से जीरो से स्टार्ट करके आज यहाँ पे पहुँच जाए, आप जैसा 2 CR तक कमाए। कैसे करेंगे वो, मुझे पूरा फ्रॉम जीरो बताइए। चलेगा। अभी मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब जो दोस्त को देख के ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब वो ट्रेडिंग कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, कर लूंगा। 10,000 डालते ही जीरो कर देते, वापिस से 10,000 दोस्त के पास से लेते फिर से जीरो कर देते। मतलब विदाउट नॉलेज करते, मतलब कॉलेज में बैठते, चाय पीते, वहां पर ट्रेडिंग करते। मतलब ऐसे ट्रेडिंग नहीं की जाती। मतलब ये भी एक बिजनेस है, उसको अगर आप बिजनेस की तरफ देखोगे तभी ट्रेडिंग हो सकती है। पूरा नॉलेज लोगे आप तो ट्रेडिंग हो सकती है। विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग हो या कोई भी काम, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अभी मैं जब लॉस में था, वो सब मैंने मतलब चाय की टपरी डाली थी, मतलब कैपिटल गेन के लिए। मतलब मेरे गांव में मैंने डाली थी। उसके मतलब मैंने 4-5 ब्रांचेस और बढ़ाई। उसमें से मुझे अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो गई। वो मैंने कैपिटल ट्रेडिंग में लगाई जब मैं 21 में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। 21। हाँ, लॉकडाउन के बीच में मैं सीख रहा था, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। अभी भी मतलब वो शॉप्स चालू है मेरे, जो मैंने चालू किए थे। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए
अगर मुझे एज ए ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, हम्म। सीखना, सबसे पहला स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए? आपको स्टार्टिंग में बेसिक से सीखना पड़ेगा, मतलब अकाउंट ओपनिंग कैसा रहता है, स्टॉक मार्केट में आता कैसे, आईपीओ रहेगा, डिविडेंड रहेगा, बीएससी एनएससी क्या काम करते हैं, सब मतलब शुरू से आपको सीखना पड़ेगा। अब डायरेक्टली ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉस ही होगा। मतलब हमें कोई भी चीज, मतलब हमें अगर प्लेसमेंट चाहिए कॉलेज में, उसके लिए हम 4 साल कॉलेज करते हैं, उसके बाद हम मतलब नॉर्मल कोर्सेज करके फिर प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद भी ऐसे नहीं कि आपको प्लेसमेंट मिलेगी। लेकिन लोग के मतलब ट्रेडिंग को इतना आसान समझते हैं, 1-2 वीडियो देखते और ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता, पूरा नॉलेज लो और ट्रेडिंग कर लो। अच्छा, ये बात तो कंफर्म हो गई कि वीडियो को देख के ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता, प्रॉपर सीखने के बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते और वो सीख कहाँ से सकते हैं? हैं। और बहुत जगह से सीख सकते हैं। अभी हम भी मतलब हमारे यहाँ हम मतलब मैंने भी अभी एकेडमी चालू की है इम्पर कैपिटल्स नाम से, तो उस पर भी आप मतलब सीख सकते हैं प्रॉपर। अभी लगभग मतलब 1200 के ऊपर स्टूडेंट मेरे हो चुके हैं। अभी उसमें से 97% स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल है। 97 स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल है। 1200 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। Yes, yes. 1200 स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूं, सबसे पहला चीज आपने जो सिखाया है वो क्या था? मतलब बेसिक ही सिखाया था स्टार्टिंग। मतलब कुछ ऐसे थे कि वो ट्रेडिंग में लॉस करके आए थे, कुछ ऐसे थे एकदम बिगिनर लेवल से आए थे। बहुत सबको मैं बेसिक से ही सिखाता हूँ। आपको अगर नॉलेज हो, कम हो, ज्यादा हो, सबको मैं बेसिक से ही सिखाता हूँ, एकदम जीरो लेवल, स्क्रैच लेवल से। ट्रेडिंग ऑनलाइन सीखी जा सकती है? ऑनलाइन भी सीखी जा सकती है। कहाँ से? मतलब ऑनलाइन हम भी ऑनलाइन सिखाते हैं। आप यूट्यूब से भी नॉर्मल नॉलेज ले सकते हैं, बेसिक्स। लेकिन पूरा का पूरा नॉलेज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मतलब अच्छा सा मतलब आपको एक चाहिए गाइड करने वाला। मेंटर नहीं होगा तो ट्रेडिंग नहीं हो सकता। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितने हैं? मतलब बहुत है। मतलब आप फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, इंडियन में कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। तीनों में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीनों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यस। प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसमें है? प्रॉफिट सबसे ज्यादा फॉरेक्स में रहता है। फॉरेक्स में रहता है। जो फॉरेक्स मतलब बता दीजिए हमारे। फॉरेक्स मतलब आउट ऑफ इंडिया का ट्रेडिंग रहता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज। मतलब ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग आउट ऑफ इंडिया का रहता है। इसके अकाउंट भी आउट ऑफ इंडिया के रहते हैं। अभी इंडिया में इसका मतलब रेगुलेशन अभी ठीक से नहीं है, मतलब इसको इलीगल भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रेडिंग की जाती है। सब मतलब प्रॉफिट विड्रॉल्स की वजह से वहाँ पर लोग बोलते कि फेक है ऐसा कुछ, लेकिन विड्रॉल्स अच्छे हो गए तो कोई बात नहीं, फॉरेक्स में कर सकते हैं। अभी आपको मैंने इंडियन का प्रॉफिट बताया था। वैसे बात हो। अभी मैंने अभी मैंने आपको सिर्फ इंडियन का प्रॉफिट बताया था, लेकिन फॉरेक्स मैंने अभी जनवरी में स्टार्ट किया था। उससे अब तक मतलब 61 लाख के ऊपर मेरा विड्रॉल है फॉरेक्स का। सिर्फ 6, हाँ, अबाउट 11 मंथ, इट्स अबाउट 10 मंथ। 10 मंथ्स में। हाँ। अभी 15 लाख का और मैं डालने वाला हूँ। पिछले मतलब 2 महीने का रेवेन्यू मतलब 35 लाख के ऊपर है, 2 महीने का। फॉरेक्स में? यस, फॉरेक्स में। सो मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में अबाउट बहुत कम, मतलब 21 लैक्स का आपने रिवेन्यू किया था। यही फॉरेक्स में आपने 35 लैक्स का। यस। मतलब इंडियन में भी प्रॉफिट है कंसिस्टेंस है, लेकिन कम है प्रॉफिट के, मतलब इंडियन के कंपेयर किया तो ऐसा लगता है। मतलब महीने के उधर 10-12 लाख आते हैं, इधर डायरेक्टली 20 लाख के ऊपर आते हैं। बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस। चलिए, ठीक है, मैं फिर से मेरे क्वेश्चंस पे आता हूँ। यस। पहला प्लेटफॉर्म, अगर मैं ट्रेडिंग सीख लिया हो, थोड़ा बहुत सीख गया हो, हम्म। फर्स्ट प्लेटफॉर्म, आज के डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक ग्रो, जीरोडा एंड मैनी मोर अदर्स। कौन सा बेस्ट है और किसके थ्रू प्रोसीड करना चाहिए? तो बेस्ट और मतलब स्कैल्पिंग के लिए होगा, बेस्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए अभी धन सबसे बेस्ट है। धन एप्लीकेशन। हाँ, और धन का जो ऑथोराइज पार्टनरशिप है वो अभी हमारे पास, मतलब मैं उसका भी ऑथोराइज पार्टनर हूँ। अभी जो हमारा एकेडमी है वो एनईसी पे रजिस्टर हो चुका है और बीएससी पे रजिस्टर हो चुका है। ओके, सो ये जो धन है वो बाकी से क्यों बेटर है? जो अंपायर के हाँ। मतलब ये जो जीरोडा हो हाँ। गया, ग्रो हो गया, धन क्यों बेटर है उससे? बेटर मतलब उसमें चार्जेस कम है बाकी कंपेयर किया तो, और ऑर्डर हम डालते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत इजी, मतलब आप बल्क क्वांटिटी भी 1 सेकंड में डाल सकते हैं। एग्जिट करने के लिए भी बहुत इजी। उसके बाद उस पर जो ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन रहता है वो फ्री में मिल जाता है। और स्पेशली लेडीज के लिए वो आप 50% ब्रोकरेज ऑफ रहता है लेडीज के लिए, बेस्ट है। और उनका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है अभी, जो मतलब उसके यूजर्स है उसमें से और 100 टाइम्स भी मतलब यूजर बढ़े तो भी उसका प्लेटफॉर्म मतलब लैग नहीं मार सकता। या जो कुछ प्लेटफॉर्म मतलब ग्लिच मारते हैं, डायरेक्टली टेक्निकली एरर दिखा के हमारे ऑर्डर वहाँ पर पेंडिंग रहते हैं। वैसे अभी तक धन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, इसलिए देन एप्लीकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके देख सकते हो उसे, यस डाउनलोड कर सकते हैं। यस ओके, लेट मी बैक टू द पॉइंट। यस देन एप्लीकेशन के साथ मैं प्रोसीड अगर करता हूँ, यस सो ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अच्छा ये स्टॉक है, ये आगे चल के हमें इतना प्रॉफिट देने वाले हैं यस 6 मंथ के टर्म में, फिर 12 मंथ्स के टर्म में, कि इतना इतना प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। बिकॉज अभी जैसे मैं बात करूँ तो बहुत ऐसे एप्लीकेशन है लाइक मनी कंट्रोल, ट्रेडिंग व्यू, जो बताते हैं कि ये स्टॉक्स है, ये खरीद लो और आपको इससे प्रॉफिट हो जाएगा, बट Yes, yes. इट्स नॉट अबाउट गारंटीड। कोई गारंटीड नहीं देता है स्टॉक मार्केट में, करेक्ट बिकॉज सबको पता है ये अनसर्टन है। सो हमें रिसर्च के लिए कोई टूल बताइए जो ऑडियंस हमारी यूज कर सकती है ट्रेडिंग के लिए। मतलब टूल, मतलब आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आपको सबसे पहले उसके फंडामेंटल देखना पड़ेगा, मतलब स्टॉक स्ट्रांग है कि नहीं, उसके प्रमोट रेट कितना है, वो सब मतलब वो उसके लिए 5 चीजें आपको देखना है। मतलब न्यूज है कोई स्टॉक की, उसके बाद उस मतलब कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे, कंपनी को मतलब ज्यादा से ज्यादा काम मिल रहे, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस रहता है मतलब रेवेन्यू, कंपनी उसके बाद मतलब डेब्ट में है, मतलब उसके ऊपर कुछ लोन है नहीं है, उसके बाद मतलब प्रमोटर रेट कितना है, मतलब कंपनी में ओनर की ओनरशिप कितना है, ये तो डायरेक्टर बॉडी उनका मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर प्रमोटर रेट कंपनी में 50% के नीचे होगा तो स्टॉक रिस्की, ऐसा है। ओके ओके ओके, तो रेट अगर ज्यादा होगा तो उतना परसेंट स्टॉक सेफ रहता है। उसके बाद उसमें आता है DI मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उसके बाद FI मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, उसका रेट अगर कम होगा, और रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो हमारे सर मतलब जो रिटेल रहते हैं पब्लिक, पब्लिक का अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, उनका परसेंटेज ज्यादा होगा, तो स्टॉक उतना रिस्की रहता है। ओके, ऐसे और भी टर्म्स है? नहीं, ये 4-5 आपने टर्म देख लिए, कोई बात नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं आपको। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मी नो दिस टर्म्स वंस अगेन सो आई कैन नोट इट डाउन। यस व्हाट आर द टर्म्स, बता सकते हैं आप? हाँ, न्यूज मतलब स्टॉक के न्यूज हो गए, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उनको मतलब उनको काम कुछ मिल रहा नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद प्रमोटर परसेंटेज, ओके, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट लॉस, ओके, हाँ, कंपनी डेब्ट मतलब कंपनी लोन, कंपनी पे कोई कर्जा वगैरह है, कंपनी पे टैप, ओके। उतना देख लो, कोई बात नहीं, और देखने की जरूरत नहीं। तो ये जो 5 टर्म्स आपने बताया, ये सब देख के हमें पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में जो 6 महीना है, यस कंपनी क्या ग्रो होगी। ग्रो होगी नहीं, हम देख सकते हैं वहां पर। ओके, Yes. आप स्टॉक में किसी में डालने से पहले आप क्या देखते हैं? ये 5 चीजें देखता हूँ, उसके बाद मैंने इंडिकेटर बनाए, वो इंडिकेटर पे मैं देखता हूँ कि ब्रेकआउट मिल गया कि नहीं मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया वहां पर मैं बाइंग कर देता हूँ। ओके, वो इंडिकेटर जैसे आपने अभी कहा, Yes. उसके बारे में मुझे बता सकते हैं? मतलब मैंने मेरा खुद का इंडिकेटर बनाया है स्कैल्पिंग के लिए, उसका नाम भी मैंने एम्पायर स्कैल्पर रख दिया है। मतलब मैंने जो लॉस किया था उसको मतलब जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए मैंने वो इंडिकेटर बनाया। अभी मतलब 3 साल से मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, अभी उसकी एक्यूरेसी 87% के ऊपर गई। मतलब दोनों में वर्क करता है, इंडियन में भी वर्क करता है, फॉरेक्स में भी वर्क करता है। ठीक है। यस सो मुझे बताइए, इंडिया में अभी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बहुत है, लाइक Yes. मुझे जितना पता है वो इंट्राडे है, स्विंग है, और भी बहुत है, मुझे ये भी पता है, बट मैं उसके बारे में फेमिलियर नहीं हूँ। लेट मी नो दिस टर्म्स। अभी इंडिया में हम मतलब इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस होते हैं। इंडिया में एक कम्युनिटी सेक्टर भी होता है जो रात के 11:30 बजे तक चालू रहता है, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप 9 से 11:30 तक भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आप कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब को हो, तो आप उसमें शाम के टाइम में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद करेंसी मार्केट रहता है इंडिया में, उसमें आप 5 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद मतलब फॉरेक्स रहता है, फॉरेक्स में हम 24 आवर ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब वो 24 घंटा चालू रहता है मार्केट, और फॉरेक्स की अच्छी बात है। So forex is much profitable as you previously mentioned. सिर्फ रिस्क मतलब ऐसा, इंडियन मार्केट सेफ एंड सिक्योर है। फॉरेक्स मार्केट का अगर ब्रोकर आपका विड्रॉल अगर नहीं दे रहा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये इशू है। बाकी इंडियन मार्केट मतलब सेफ एंड सिक्योर ट्रस्टेबल सबसे बेस्ट मार्केट मतलब इंडियन मार्केट है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन हमारा फंड वहां पर रोक नहीं सकती, क्योंकि सभी एप्लीकेशन से भी रजिस्टर होती है, इसकी वजह से। आप वो सब चीजें कहाँ से लर्न किए? बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, यस यस इन द फॉरेक्स मार्केट इज वेरी डिफरेंट। ये दोनों अलग रास्ता है, राइट? आपने फॉरेक्स कहाँ से सीखे? मतलब दोनों भी, मतलब इंडियन में भी मार्केट में कैंडल्स देखने पड़ते हैं, फॉरेक्स में भी कैंडल्स रहते हैं। मैंने सब जो मेरा स्टडी था इंडियन का वो फॉरेक्स में लगाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ प्रॉफिटेबल परसेंटेज कम है मेरा, मतलब ज्यादा मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मैंने 2-3 लाख लगे ट्रायल के लिए, लॉस हो गए।
लेकिन मैं सीख उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि अभी मैं इंडियन के लिए इतना सीखा हूँ, फॉरेक्स के लिए भी सीखना पड़ेगा। तो मैंने अभी दुबई एक से जाके मैं एक कोर्स करके आया हूँ वहाँ से। मतलब फॉरेक्स में एक चीज सबसे बढ़िया वर्क करती है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, SMC। मतलब हम जो ऑर्डर्स डालते हो रहे थे हमारे रिटेलर्स के ऑर्डर्स, वहाँ पर हम जो लेवल्स वगैरह मार्क करते हो रहे थे रिटेलर्स के। लेकिन उसके बाद वाली बड़ी कंसेप्ट रहती है ऑर्डर ब्लॉक, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रहते हैं जो 100 CR के ऊपर ऑर्डर डालते हैं, उनके लेवल्स हमें फाइंड आउट करने चाहिए। मतलब वो कहाँ पर कैप्चर करते, वो कहाँ पर मतलब एसल हंटिंग कर सकते हैं। जो नीचे मतलब मार्केट चल रहा है अभी गोल्ड का मतलब 2700, तो वहाँ पर एक लेवल रहेगी मतलब 2650, मतलब उस लेवल को मार्केट आके फिर से ऊपर जा सकता है। वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है, मतलब वो ऑर्डर पिक करके मार्केट ऊपर जाता है। वो ऑर्डर ब्लॉक हमें फाइंड करने रहते हैं। उसके बाद रहती लिक्विडिटी, कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, FUJ रहता है, वो हम फाइंड करके बहुत बढ़िया तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉरेक्स में। ओके, सो वो फॉरेक्स में ये सब चीज़ें जान के हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं और प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट मी गेट बैक टू माय क्वेश्चंस अगेन। यस कि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मुझे स्टार्ट करना है तो मैं धनी, राइट? यस, डन है। धन, ठीक है, धन आप मैंने ले लिया, उसमें सब कुछ मैंने वेरीफाई कर दिया। एंड द सेकंड थिंग, आपने जैसे अभी बताए थे वो कुछ पास्ट टर्म्स है, वो पास्ट टर्म्स को मैं देखूंगा कि ये स्टॉक्स में अगर मुझे वो पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो पास्ट टर्म में चेक करूंगा उस कंपनी का और फिर मैं स्टॉक बाय कर सकता हूँ, यस, राइट? थर्ड थिंग, इंट्राडे इज बेस्ट और स्विंग इज बेस्ट? स्विंग इज बेस्ट, इंट्राडे इज मोर बेस्ट, बट रिस्क इज मतलब रिस्क ज्यादा है इंट्राडे में। बहुत ज्यादा। हाँ, स्विंग में मतलब रिस्क कम रहते हैं और हमको लगता है मतलब आज प्रॉफिट नहीं, हम कल के लिए होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे एंड स्विंग में चाहता हूँ आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए जो फैमिलियर ना हो। इंट्राडे मतलब एक दिन के लिए, इंट्राडे विद इन अ वन डे, और स्विंग मतलब एक दिन से ज्यादा, मतलब हमें एक दिन से ज्यादा उसको होल्ड करना पड़ता है। इंट्राडे में ऐसा रहता है आज का जो आपका प्रॉफिट है, मतलब आज का 10,000 प्रॉफिट नहीं तो आपका 10,000 लॉस है, आपको आज बुक ही करना पड़ेगा। वो इंट्राडे में रहता है। अगर आप स्विंग कर रहे हो, आपका 10,000 लॉस चल रहा है, आप कल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कल एक स्टॉक उठ जाएगा तो आप कल के लिए भी उसको होल्ड कर सकते हैं। आपको लगता है आज नहीं 10 दिन में स्टॉक मतलब बुलिश हो सकता है, हम उसको 10 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। मतलब स्विंग का मतलब ज्यादा रहता है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे, यस, लॉन्ग टर्म मतलब स्विंग, जितना मुझे अभी समझा, राइट? करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंट्राडे। इंट्राडे का मुझे बताइए, आप इंट्राडे में कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा ये कंपनी है, ये पास्ट टर्म से वेरीफाई हो गए और उसके बाद आप उसमें लगा दिए पैसे? कितने बार इंट्राडे में आपको लॉस हुआ है, कितने बार लगाया है, पहले वो मुझे बताइए। मतलब जो प्रॉफिट किया है सबसे हाँ। ज्यादा, मतलब 80% प्रॉफिट मैंने इंट्राडे में किया है, ज्यादा से ज्यादा। मतलब जो इंट्राडे में रहते इंडेक्स, मतलब जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी कहते हैं, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है और ओके। सबसे ज्यादा हाई वोलेटिलिटी रहती है। उसमें हम सिर्फ इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें हम स्विंग ट्रेड कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको नेक्स्ट देख लेके आपका गैप डाउन रहता है तो उसको हम होल्ड नहीं कर सकते। जो भी आज प्रॉफिट है लॉस है, हमें आज ही बुक करना है, ऐसा रहता है। तो 80% आपने प्रॉफिट सिर्फ इंट्राडे से किया है, इंट्राडे swing से किया है। कितना किया? 20% बस? हाँ, मतलब जो भी वो मैंने प्रॉफिट किया है इंट्राडे का, वो मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म में डालता हूँ। एज ए बिगनर हमें क्या करना चाहिए? आपको जीरो से सीखना पड़ेगा। मतलब आपको कितना भी नॉलेज हो, अभी मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे को भी 100% नॉलेज नहीं, 20-25% नहीं, फिर भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी और नया नॉलेज मैं ले रहा हूँ। वैसे भी जो बिगिनर है, मतलब सबको लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं कर सकता हूँ, मेरे को आता है, मेरे को जरूरत नहीं किसी की, ये बोल के मतलब मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो सकता। मतलब वहाँ पर आपको पूरा सीखना ही पड़ेगा। सीखने के बाद मतलब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करो। मतलब स्टॉक क्या रहता है, स्टॉक मार्केट में क्यों आता है, उसका IPO क्यों आता है, अगर बड़ी कंपनी फिर भी वो IPO क्यों निकालती है, उसको और पैसे की क्यों जरूरत पड़ती है, हमें मतलब स्क्रैच लेवल से सीखना पड़ेगा। हम जो स्टॉक ले रहे हैं, मतलब NSE पे लिस्टेड है, BSE पे लिस्टेड है, हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ यूट्यूब चैनल कोई सजेस्ट करना चाहेंगे जो ये सिखाता हो? जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे स्टार्टअप का सीखना था, तो बेसिकली वाई कॉम्बिनेटर इज द बेस्ट चैनल एवर फॉर लर्निंग द स्टार्टअप्स। ऐसे ही कुछ ट्रेडिंग का है जो चैनल, कोई सा यूट्यूब चैनल जिसमें जाके लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीख सकते हैं? अभी तक तो नहीं, मतलब मैंने जो सीखा है, मतलब मैंने कोर्सेज से ही सीखा है ट्रेडिंग। मतलब आप सीख सकते हैं लेकिन बेसिक सीख सकते हैं यूट्यूब से। बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको, लेकिन वो बेसिक के ऊपर नहीं सिखाते। जो भी आपको प्रो लेवल मतलब अर्निंग लेवल सीखना है, आपको कोर्सेज से ही सीखना पड़ेगा। कोर्सेज कहाँ से लें? बहुत कोर्सेज है, अभी हमारा भी कोर्सेज है, मतलब उसकी एक्यूरेसी 87% के ऊपर है। जो हम जो स्ट्रेटजी डिलीवर करते हैं स्टूडेंट के, मतलब प्रॉफिटेबल जर्नी मतलब 97% के ऊपर है। हम मतलब ओनली कोर्स नहीं लेते, कोर्स के बाद हम एक ट्रेडिंग प्लान भी लेते हैं। मतलब हमारे पास जो स्टूडेंट ज्वाइन होता है उसको मतलब स्क्रैच लेवल से अर्निंग लेवल तक हम उसको हेल्प करते हैं।
मतलब सिर्फ कोर्स ऐसे नहीं कि कोर्स हुआ आपका और मेरा मतलब कॉन्टेक्ट खत्म हुआ, ऐसा नहीं। उसके बाद भी हमारे ट्रेडिंग प्लान रहता है। मतलब आप कैसे ट्रेड ले रहे हो, आपका आज का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसके पीछे की बात क्या है, मतलब आपका लॉस क्यों हो रहा है, मतलब वो चीज़ आपकी रिपीट नहीं होना चाहिए। हमारे क्या रहता है, हमारा लॉस हुआ है, हम ट्रेडिंग सेटअप बंद करके सो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉस के पीछे का आपको मतलब रीजन पता होना चाहिए, लॉस क्यों हो रहा है। मतलब वो हमारे ट्रेडर आपको बताते हैं आपका इस चीज़ की वजह से लॉस हो गया, ओवर ट्रेडिंग हो गया है, ओवर बाइंग, ओवर सीलिंग हो गया है, तो आप मतलब रिपीट नहीं करते हो गलती। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल। यस मैं एज स्टूडेंट आपके पास आता हूँ, हम्म। आपका एम्पायर कैपिटल्स में यस ज्वाइन करता हूँ। आप मुझे बेसिक से सिखाएंगे। यस बेसिक से। सेकेंड थिंग, आप मुझे ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, और आफ्टर डेट आप मुझे ट्रेडिंग में भी हेल्प करेंगे और प्रॉफिट्स लाने में भी हेल्प करेंगे। यस ओके, आप कुछ ऐसा टर्म देते हैं जो कि इतना, अगर हमारे क्लास में आपका कोर्स कितने रुपीस का होगा? मतलब 18,000 फीस है कोर्स का। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? मतलब 3 महीने का टोटल। 3 महीने का 18,000। सो ऐसा कुछ आप लोग गारंटीड देते हैं कि जो आफ्टर 18,000 अगर कोई आ रहा है तो आफ्टर 18,000 गारंटीड 18,000 प्लस अर्न करके जाएगा? ज़्यादा मतलब अभी मेरे जो वॉचेस रहेंगे, शूज़ रहेंगे, वो मतलब स्टूडेंट ने गिफ्ट किए मुझे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के बाद। अभी जो स्टूडेंट रहते 10,000 से उनका अकाउंट मतलब 1 लाख का विड्रॉल हो गए, 2 लाख का। मतलब लेडीज भी रहते उनका भी 2 लाख के ऊपर विड्रॉल है अकाउंट का, 10,000 डिपॉजिट कर रहे। ऐसे आप रूल्स फॉलो करोगे सब, मतलब मैंने दिया वो फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही। 90 डेज में हाँ। आप पूरा स्टॉक मार्केट यस सिखा देते हैं। सिखा देते हो 90 डेज में पूरा। और स्टूडेंट अगर कोई भी ज्वाइन कर रहा है, स्टूडेंट नहीं कोई भी एटसेट्रा, तो आप उनको प्रॉफिट गारंटी दे दी कि अगर मेरे पास 18,000 लगा रहे हो तो 18,000 प्लस मिलेगा ही मिलेगा। 100% जो क्या इंडिकेटर में रहता है हाँ। वो भी हम 18,000 में ही देते हैं, उसका हम कुछ अलग से चार्जेस नहीं लेते। 3 क्वालिटीज मुझे बताइए जो हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर में दिखते हैं। हाँ मतलब एक सबसे पहले डिसिप्लिन, उसके बाद आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी के साथ काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। ये 3 चीजें आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट 100% होगा। कैन यू रीडिफाइन दिस? डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट ओके, सो ये 3 क्वालिटीज मतलब हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर में होने ही होना चाहिए, तभी आप ट्रेडर बन सकते हो। आप मिनिमम, जैसे आपने प्रीवियसली मेंशन कि 6 ईयर से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 6 ईयर से सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी क्या थी? मतलब मैं विदाउट नॉलेज मार्केट में आया, सबसे मतलब बड़ी मिस्टेक थी। ओके, एक्चुअली आई वाज रीडिंग सम स्टैट्स ऑन द इंटरनेट कि 10 मिलियंस लोग आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मोस्टली यंगर पॉपुलेशन, जिसमें से अबाउट 40 to 50% को लॉस होता है। 40 to 50% लोगों को लॉस होता है जो ट्रेडिंग मार्केट में करना चाहते हैं। 40 मतलब वो लॉन्ग टर्म में होता है, अगर आप इंट्राडे को देखोगे तो 90% के ऊपर लोग लॉस करते हैं। ओह माय गॉड। मतलब जो लॉन्ग टर्म में करते हैं डिलीवरी में, उनका रहता है 50-60% लॉस का रेट, लेकिन जो इंट्राडे करते हैं वो 90% के ऊपर लॉस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नए नए जो ट्रेडर्स आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसमें से मिनिमम 80% ट्रेडर फर्स्ट ईयर में ही एग्जिट ले लेते हैं। हर्षद मेहता जी की स्टोरी सुनाइए, Yes, yes. as short as you can। यस मतलब वो कैसे थे, मतलब सिंगल माइंडेड मानुस, मतलब मैन थे, सिंगल माइंडेड। बताइए हाँ। मतलब वो खुद का जो सोचते थे वो करते थे, मतलब उनके टाइम में मार्केट को वो मॉनिटर कर सकते थे। अभी वैसे हम मार्केट को नहीं कर सकते, मतलब अगर एक स्टॉक में हम अगर 100 शेयर के ऊपर फंड डालते तो स्टॉक मतलब पंप होना ही होना है, लेकिन अभी हम वैसे पंपिंग डंपिंग नहीं कर सकते। अभी सेबी आ गई, सेबी उसको मतलब एक्शन लेते हैं, वो ऐसा नहीं। हर्षद मेहता ने क्या किया था स्टॉक के साथ? मतलब पंप एंड डंप किया था सिर्फ स्टॉक में। ये टर्म को थोड़ा हाँ। elaborate कर सकते हो? हाँ मतलब अगर एक स्टॉक होगा, मतलब कोई भी एक स्टॉक है, अगर पॉली का आपका स्टॉक है, अगर स्टॉक की अगर प्राइस चल रही है मतलब 1,000, ठीक है। उस स्टॉक में अगर 2-3 हजार शेयर का मतलब बाइंग कर दो आज। हाँ, ओके। मतलब उस टाइम 2-3 हजार शेयर का बाइंग, मतलब इस टाइम का मतलब 10 लाख 20 लाख शेयर के ऊपर का बाइंग रहेगा। उतना बाइंग आपने किया तो स्टॉक को पंप ही होना है, ऐसा रहता है। अच्छा, तो अगर ओके। सिलिकॉन स्टॉक है, उसकी प्राइस अगर आप देखोगे 70 रुपीज चालू है, उसमें मतलब मैंने ज्यादा फंड है, कंपनी अगर 100 शेयर की, उसमें मैंने और 100 शेयर डाल दिए तो स्टॉक का प्राइस डबल ही होना है, हाँ राइट। ऐसा रहता है। अच्छा, डबल हो गया देन हम्म उसके आगे बताइए। पैसा निकालने का, हाँ। मतलब जो पैसा हमने डाला है हाँ। वो विड्रॉल करने का, एग्जिट कर देने का पोजीशन। अरे यही हर्षद मेहता करते थे। हाँ वही करते थे। और अभी ये पॉसिबल? अभी पॉसिबल नहीं है।
मतलब अगर आपके पास 100 CR फंड है, आप लगा रहे हो, तो आपको मतलब सेबी को पूरा देना पड़ेगा आपने कहाँ से फंड लाया। अगर 100 लोग मतलब 1-1 CR डाल रहे हैं तो चलेगा, लेकिन एक ही बंदा अगर 100 CR से बाइंग कर रहा है तब उसको बहुत मतलब डिफरेंट। रिसिप्ट देना पड़ेगा, आपके पास पैसे कहाँ से हैं। ओके, नाउ देयर इज वेरी टर्म्स एंड रेगुलेशंस एज वेल। मतलब अभी मार्केट मोनोपोली नहीं हो सकता, ये अच्छी बात है। ठीक है, लेट अस कंसीडर मेरे पास 1-2 लाख है या एक्स अमाउंट है। यस, लेट अस टारगेट एक एग्जांपल लेने के लिए 2 लाख है मेरे पास पैसे। 2 लाख। अभी मुझे उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। यस, तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? इंडियन स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में और एसआईपी में, कहाँ, या समथिंग एल्स? आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको एक फंड डिवाइड करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास मतलब 2 लाख है, मतलब उसका आप 100% कर दो, उसमें से आपको 15% जो फंड है आपका, वो आपको ब्लू चिप मतलब जो लार्ज कैप स्टॉक रहते हैं उनमें लगाना पड़ेगा। मतलब वो स्टॉक सेफ रहते हैं। अगर कोई भी और आया पेंडेमिक, मतलब कोविड वगैरह कुछ आया, तो हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेज रहता है, मतलब जो बड़े बड़े स्टॉक है वो ज्यादा गिरते नहीं उस टाइम, तो हमारा 50% पोर्टफोलियो हमारा प्रॉपर स्टेबल रहेगा। उसमें से आपको 20% आपको फंड लगाना है मिड कैप स्टॉक में, उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट रहता है। और आपको 10% फंड लगाना है रिस्की स्टॉक, मतलब जो रहते हैं सुज़लॉन रह गया, आर पावर हो गया, आइडिया हो गया, मतलब जो रिस्की स्टॉक रहता है, मतलब ये उस फंड का हमें कुछ लेना देना नहीं, उसमें हमें छोड़ देना पड़ता है। और बाकी बचा कुछ जो 10% है वो आपको ऑप्शन में लगाना पड़ेगा। ओके, मतलब आप 1% अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से गेन हो। सबसे ज्यादा कम पीरियड में सबसे ज्यादा रुपीस कहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? इंट्राडे और फॉरेक्स दोनों से एक निकाल सकते हैं। ये तो इंडियन स्टॉक मार्केट की बात हो गई। अगर मैं एसआईपी और ये सब म्यूचुअल हाँ। फंड्स की बात करूँ तो नहीं, उनको मतलब वो म्यूचुअल फंड मतलब क्या रहता है, हमारा फंड कोई और एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैंडल करता है। मतलब आप ही सीखो और आप ही हैंडल करो, तो उनको आपको परसेंटेज नहीं देना पड़ेगा। और वो कैसे मतलब सेफ साइड ट्रेडिंग करते हैं, परसेंटेज कम देते हैं लेकिन देते ही देते हैं। उससे आप अगर ट्रेडिंग करोगे अच्छे से तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ईयरली उनका रहता है 20 या 30%, आप उतना महीने में भी गेन कर सकते हो, एक महीने में। ठीक है, मैं चाहता हूँ बाकी कुछ पहले से बात करने से म्यूचुअल फंड और एसआईपी का हाँ। मतलब बता दीजिए मेरा। म्यूचुअल फंड मतलब क्या रहता है, अगर आपके पास कुछ अमाउंट है 5 लाख लमसम, आपको मतलब आपको नॉलेज नहीं है, आपको मतलब टाइम भी नहीं है उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कोई भी एक एप्लीकेशन में जाके एक म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करके उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब आपका फंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैंडल करता है। मतलब जो आपका ईयरली वहाँ पर आप प्लान रख सकते हैं, 6 मंथ का, ईयरली, 2 साल, 5 साल, आपको मतलब कितने साल के लिए रखना है। उसमें आपको जो भी स्टॉक मार्केट के हिसाब से रिटर्न आएगा वो वहाँ पर आपको मिल जाता है। और उसमें म्यूचुअल फंड में एक पार्ट आता है एसआईपी, मतलब दोनों अलग नहीं है, म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है एसआईपी। ओके, यस, मतलब एसआईपी मतलब आपके पास 5 लाख आपको 5 लाख लगाना है, लेकिन अभी आपके पास अभी 5 लाख नहीं है, तो आप वो डिवाइड करके लगा सकते हैं। मतलब आप ईएमआई के तरह महीने में 25,000 डाल के आपको 5 लाख कंप्लीट करना है, उसको हम एसआईपी कहते हैं। ओके। यस, और रिटर्न्स का इसमें कैसे रहता है साइकिल? मतलब जो भी स्टॉक में रिटर्न रहता है वो ईयरली मतलब रिटर्न निकाल के देते हैं, मतलब वो महीने के 2 से 5% तक रिटर्न निकालते हैं। और ईयरली कैलकुलेट करके हमें 20% के ऊपर ही रिटर्न दे सकते हैं मार्केट के हिसाब से। अगर मार्केट वहां पर स्टेबल नहीं है तो कभी कभी म्यूचुअल फंड में माइनस हो जाता है। ऐसा है। ओके, हाँ, मतलब जो भी फंड है तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, स्टॉक्स अगर माइनस रहेंगे तो हमारा म्यूचुअल फंड में भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली आप कहना चाहते हैं एसआईपी या जो बाकी म्यूचुअल फंड्स है उसमें ना लगाओ, आपने खुद वैसे से ट्रेडिंग। फॉरेक्स और इंट्राडे में लगाओगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, Yes. अदरवाइज यू कैन गो विद द स्विंग। यस, यस। सेम ऑप्शन। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज भी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत टाइम है, आप कैपेबल हो ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपका फंड आप खुद भी हैंडल कर सकते हो। ऐसी बात। और एक इंसान 3 महीने, डेट इज नथिंग बट 90 डेज के अंदर आराम से सीख सकता है। सीख सकता है, प्रो लेवल सीखना है आपको, मतलब जो बेसिक रहता है, मतलब जो कतरा सिखाते हैं आपको वो नहीं सीखना है, आपको डायरेक्टली प्रो लेवल सीखना है। ऐसे। कि हमारे यंगर पॉपुलेशन में कुछ कहना चाहेंगे ट्रेडिंग के रिलेटेड? बिकॉज आजकल जो इंस्टा पे रील देखते हैं वो हाँ। सब ट्रेडिंग के ही होते हैं, हाँ। और लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग, अरे कुछ लोग फ्रॉड है। हाँ, ऐसा ही। बहुत ऐसा होता है कि ट्रेडिंग बहुत, अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं तो एटलीस्ट एवरी 10th रील या एवरी 20th रील जो होगी वो ट्रेडिंग पे ही आएगी। ट्रेडिंग पे आएगी। अगर आप एक भी ट्रेडिंग का रील का वीडियो लाइक कर दिए तो, और फिर जो ट्रेडिंग के वीडियोस आते हैं ना वो आधे से ज्यादा लोग मतलब ऐसे दिखाते हैं कि
बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट होता है बट किसी का होता नहीं है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप प्रॉफिट देखते हो लेकिन उनके पीछे का आप देखते नहीं, उनकी मेहनत कितनी है, उन्होंने मतलब कितना स्टडी किया होगा। उनको सिर्फ लगता है उसका प्रॉफिट हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। हम उसको देख के ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए उसने मतलब 2 साल की मेहनत की है, उसके बाद वो ट्रेडिंग कर रहा है, उसने कैपिटल कैसे गेन किया है, वो भी देखना चाहिए। और कुछ कुछ मतलब फेक भी डालते हैं, मतलब प्रॉफिट नहीं होगा तो भी कुछ डेमो एप्लीकेशन पे ऊपर डालते हैं प्रॉफिट। एब्सोल्युटली फाइन सर। आपका कोई स्टूडेंट्स का जो टेस्टिमोनियल जो हम बोलते हैं, आपके पास कुछ जो शेयर करना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट आया था, लाइक एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में, कि एक हाँ। स्टूडेंट आया फिर ये करके स्टार्ट करके and आज यहाँ पे है। है। मतलब ऐसे बहुत स्टूडेंट है अभी। एक एग्जांपल आप शेयर कर दीजिए। अभी मतलब एक हमारे रिसेंटली स्टूडेंट थे राजस्थान से। मतलब उन्होंने 10,000 से स्टार्ट किया था। मतलब अभी 2-3 लाख के ऊपर उनका विड्रॉल है। मतलब वो उनकी वहाँ पर खुद की स्कूल थी, वहाँ पर वो छोड़ के आए थे पार्टनर के, मतलब पार्टनर को बोला था आप ध्यान रखो, वहाँ पर वो ये मतलब पुणे में आए थे 3 महीने के लिए सीखने के लिए। अभी वो पुणे में अभी वो परफेक्टली ट्रेडिंग कर रहे हैं। कितना कमा लिए वो अभी तक? 10,000 उन्होंने डाले थे, मतलब 3 लाख के ऊपर उनका विड्रॉल हो गया अभी तक। मतलब अच्छा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे तो बहुत विड्रॉल मिल सकता है। कि and what are your views about cryptocurrencies and also stuffs? Because आज के डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक तो क्रिप्टो करेंसी है, Yes. मानो या ना मानो। इट्स ये स्टेट्स बोलता है, मैं नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप क्रिप्टो? मतलब आप बहुत कॉइन्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन बेस्ट बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन में मतलब अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। और क्रिप्टो ऐसा मार्केट है कि वहाँ पर ऑपरेटर गेमिंग और कुछ नहीं रहता। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सॉरी टू से दिस सर, क्रिप्टो एंड बिटकॉइन का मतलब हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। मतलब क्रिप्टो मार्केट में एक पॉइंट रहे, मतलब क्रिप्टो मार्केट पूरा का पूरा कॉइन से बना रहता है। क्रिप्टो मतलब डिजिटल करेंसी। मतलब हम इसे एटीएम से विड्रॉल नहीं कर सकते, जो भी रहता है वो डिजिटल रहता है। मतलब अगर हमें इंडिया में कुछ बाय करना है, हम मतलब हमें बुक बाय करना है, हम कैसे कर सकते हैं? यूपीआई से कर सकते हैं, कार्ड और कैश से कर सकते हैं। वैसे हम अगर आउट ऑफ कंट्री में बाइंग करेंगे, वहाँ पर आपको एक क्रिप्टो करेंसी का भी वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। आप मतलब क्रिप्टो से वहाँ पर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिजिटल करेंसी रहता है। बिटकॉइन उसका एक पार्ट हो गया। मतलब हमारे इंडियन मार्केट में से टाटा मोटर्स एक पार्ट रहेगा। स्टॉक्स में से क्रिप्टो का एक मेजर मतलब कॉइन वो बिटकॉइन। क्योंकि उसको अर्न कैसे करते हैं? मतलब वो पहले माइनिंग की तरह मतलब फ्री में मिलता था, अब हम उसको एप्लीकेशन पे जाके बाय कर सकते हैं। अभी मतलब वो जो पहले बिटकॉइन वो फ्री में मिलता था, अभी उसकी प्राइस 70 लाख के ऊपर गई। मतलब एक कॉइन अभी 70 लाख के ऊपर गया। एक कॉइन 70 लाख के ऊपर? ऊपर गया है। सो इसमें क्या एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है ये मुझे क्रिप्टो मुझे वो बता दें। वहाँ पर पैसा डालते निकालते हैं, उसी के बेसिस पे वो अप डाउन होता है। वहाँ पर मतलब ऐसे उसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी चीज नहीं। इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसीज, तीनों में डिफरेंस क्या है? मतलब इंडियन जो स्टॉक्स में रहता है, मतलब हाँ। पूरा पूरा हम स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। उसमें रिस्क मतलब 0% रहता है हमारे फंड का। और फॉरेक्स में हम सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे स्टॉक्स बाय सेल नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ कमोडिटी और करेंसी में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और नॉर्मल नॉर्मल हम क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकते। क्रिप्टो में भी हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा होल्ड नहीं रह सकते। होल्ड हमने रखा, अगर वो मतलब कॉइन डंप हो गए तो हमारा पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। सो क्रिप्टो में हमें लगाना चाहिए एज इंडियंस? हाँ लगा सकते हैं। मतलब जो छोटे छोटे कॉइन्स रहते हैं, मतलब जो पैसे कुछ कुछ मतलब 1 रुपए में आपको मतलब 20-25 कॉइन मिल जाएंगे। वैसे आप कॉइन्स ले सकते हो, मतलब फ्यूचर के लिए 5-5 हजार लगा दो एक एक कॉइन में। आप लगाए क्रिप्टो में? हाँ, बहुत लगे हैं। कितने कमाए हैं क्रिप्टो से? क्रिप्टो से मतलब अभी तक 10-20 लाख अर्न किया है। मतलब लगाया था कुछ स्टार्टिंग में 50-60 थाउजेंड। मतलब जो शिबा इनू कॉइन था, मतलब वो आप देखोगे 1 रुपए में 1000 मिल जाएंगे आपको। आपने अगर लिया मतलब उसका एक डेसिमल बढ़ गया था, मतलब 0.006, तो डायरेक्टली 0.06 हो गया था। मतलब इतना सस्ता था, लेकिन एक डेसिमल बढ़ गया था, डायरेक्टली फंड मेरा 5-6 गुना बढ़ गया था। क्रिप्टो से भी कमाया जा सकता है? कमाया जा सकता है, लेकिन उसका ऐसा नहीं कि आप मतलब जो रन में अगर अगर वहाँ पर बुल रन हो रहा है, अगर उसमें हम कैच हो गए हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा है। आपकी एज क्या है अभी? अभी 23। 23। आपने ट्रेडिंग कब स्टार्ट किया था? अभी 18 में स्टार्ट किया था। 18 में स्टार्ट? हाँ 18 एज हाँ यहाँ पे स्टार्ट किए थे? हाँ 18 में स्टार्ट किया था। डिग्री या समथिंग कुछ? हाँ मतलब अभी एमआईटी से मैंने डिग्री कंप्लीट किया है, बी फार्मेसी। एमआईटी का? यस, एमआईटी कोथरूड। एमआईटी डब्ल्यू? डब्ल्यूपीयू। वहाँ से क्या किया? वहाँ से मैंने डिग्री किया बी फार्म। बी फार्म? यस। बी फार्म, अच्छा।
फैंटास्टिक। ट्रेडिंग की जर्नी में मतलब मैं कॉलेज पे ध्यान नहीं देता था, हाँ, वहाँ पर भी मेरे मतलब 21 सब्जेक्ट के ऊपर बैकलॉग थे, क्लियर कैसे किए? ऑनलाइन में निकाल दिए। Even I am the student of MRTWPO. इंजीनियरिंग। Yes. Okay, that's fantastic. Okay, let's proceed further. मुझे ऐसे 5 स्टॉक्स का नाम बताइए जो लोग खरीदे, और ये पूरे जो वीडियो है उसका बोनस ट्रिक मुझे ये देना है, जो भी लोग ये देख रहे हैं। आज की डेट है 21 अक्टूबर 2024, और उस पर्सपेक्टिव से सर बताएंगे 5 स्टॉक का नाम जो वन ऑफ द बेस्ट होंगे और जो 6 मंथ्स के अंदर अच्छा रिटर्न देंगे। पहला स्टॉक, इसमें पहला होगा टाटा मोटर्स। अभी जो स्टॉक की अभी प्राइस चल रही है मतलब वो मतलब 1000 से नीचे है। उसकी मतलब कंपनी के हिसाब से स्टॉक की प्राइस बहुत कम है, तो मतलब आने वाले साल में डबल हो सकता है। उसके बाद हमारे जो रेल स्टॉक्स रहते हैं, रेल में बहुत सारे स्टॉक्स है, आप उनमें से कौन सा भी एक पिक कर सकते हो। उसके बाद हमारा अदानी का स्टॉक रहेगा। हाँ, अभी एचडीएफसी बैंक भी मतलब 50% के ऊपर फॉल हो गया है, आप उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ऐसा है। और थर्ड वाला बोली बताइए। टाटा मोटर्स हो गया, रेल स्टॉक्स 5-10 आप कौन सा भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक हो, HDFC बैंक हो गया, ठीक है, ओके। 3। उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, मतलब जो पुणे की पीएमटी आप देखते हो व्हाइट कलर की, हाँ। मतलब वो बहुत बढ़िया स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, ठीक है, ओके। 5वां। और पांचवा आप ले सकते हैं हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मतलब वो डिफेंस स्टॉक है, वो भी मतलब आने वाले 5-6 साल में डबल हो सकता है। आप बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के, अब मैं Long आता term हूँ शॉर्ट के टर्म पे, Yes, which is nothing but 3 months or 6 months। यस। उसके ऐसे 3 नाम बता दीजिए। हाँ, जो मैंने बताया वो शॉर्ट टर्म के लिए भी वैलिड है और लॉन्ग टर्म के लिए भी वैलिड है। अच्छा, फैंटास्टिक। यस, सिर्फ आपको आपके एडवाइजर से बात करके आपको बाय करना है सर्विस। यस, और अगर मैं यूएस स्टॉक मार्केट की बात करूँ, आई मीन फॉरेक्स की, तो मतलब ऐसे वहाँ कोई पर से आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले सकते, वहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आपको पैसा डालना है और निकालना है। मतलब एप्पल के स्टॉक रहते थे, मतलब हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं कर सकते। सिर्फ हम जो करेंसी पेयर्स रहते हैं, कमोडिटी पेयर्स, उसमें हम सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब जो गोल्ड रहता है, सिल्वर रहता है, हमारे जो करेंसी पे रहती है यूएसडी है ना, यूरो रहती है, उस पर हम सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं रख सकते, ऐसा रहता है। एंड क्रिप्टो की अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो में बिटकॉइन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अच्छा है। ओ, बिटकॉइन में कितना इन्वेस्ट होना चाहिए अभी? बिटकॉइन में आप मतलब 1-2 हजार से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब जो 70 लाख का कॉइन है, ऐसा नहीं कि आपको 70 लाख दे के ही मिलेगा, आप उसका कुछ पार्ट भी ले सकते हैं, 1-2 हजार लगा। अगर 2000 बिटकॉइन में मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ, 6 मंथ्स के बाद कितना आपके पर्सपेक्टिव से? मतलब अभी बिटकॉइन कितना? का प्राइस 17 लाख के ऊपर है, 6 महीने में मतलब 6 महीने तो 1 साल में वो 1 लाख के ऊपर जाएगा ही जाएगा बिटकॉइन। आप जब ट्रेडिंग करने गए तो मतलब आपको भी कुछ हो गया? 3 साल लॉस में थे आप, 2018, 2019 एंड 2020। 2021 में आप कमबैक किए विद हाईली रिटर्न्स। ये जो 3 साल थे बाकी जो आपके 2018 से 2021 तक, वो मतलब लगा नहीं कि मतलब क्या कर रहे हैं भाई, मतलब इतना सारा लॉस तो हो ही रहा है, आगे चल के क्या पता प्रॉफिट हो या ना, कभी ऐसा कुछ लगा नहीं आपको? लगा था, लेकिन जहाँ पर आपके पैसे गए थे तो वहां से पैसे निकालने थे, ऐसा वो जिद था। हाँ, इसलिए मैंने पूरा सीखा, खुद का इंडिकेटर बनाया, उसके बाद फिर से मार्केट में उतरा और पैसा मेरा निकल के ज्यादा और प्रॉफिट भी कमाया। अच्छा, ये आपने फिर से मेंशन किया था कि आपका इंडिकेटर आपने बनाया, इंडिकेटर, मुझे उसके बारे में थोड़ा डीप बता सकते हाँ, हैं? मतलब इंडिकेटर मतलब क्या रहता है, जो मार्केट को इंडिकेट करता है मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हाँ। अभी यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम आप सेट करोगे मेरे इंडिकेटर 5 मिनट, तो आपको 5 मिनट पहले ही बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब बॉट के टाइप रहता है। जो वो आपने डिजाइन किया Yes, हाँ, मैंने खुद। फैंटास्टिक सर। द लास्ट क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स मैं आऊँगा एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रेडिंग में एआई क्या रोल दिखाएगा आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर? मतलब जो प्रीवियस डाटा है उसके ऊपर से एआई वर्क कर सकता है, लेकिन वहां पर जो मतलब हम इमोशन से ट्रेडिंग करते हैं वहां पर एआई नहीं वर्क हो सकता। एग्जाम्पल? मतलब अभी हम स्टॉप लॉस अगर ट्रेल कर रहे हैं, हमको लगेगा मतलब स्टॉक 1-2 दिन में बढ़ सकता है, मतलब ऐसे एआई सोच नहीं सकता। मतलब कुछ अगर ऐसे पॉइंट चल रहे हैं, मतलब अगर टाटा की डेथ हो गई तो लोगों को लगे स्टॉक हमें बेचना ही, तो वहां पर एआई वर्क नहीं हो सकता। ऐसे कुछ मतलब बात रहती है जहाँ पर इमोशनल कंट्रोल ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पर मतलब एआई वर्क नहीं होता। उसको लगता है वहाँ पर वो काट ही देता है, मतलब वहाँ पर एग्जिट करना, वहाँ पर एग्जिट ही कर देगा। जैसे मतलब अल्गो ट्रेडिंग बहुत साल से चालू है, ये वो मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है।
ओके। 2 साल से अभी ऑल्गो बॉट ट्रेडिंग चालू है, लेकिन वो वर्क नहीं करता। आपको नहीं लगता है एआई हेल्प कर सकता है जस्ट टू प्रिडिक्ट कि ये स्टॉक अच्छा कमाएगा आगे, इसके जो प्रीवियस ग्रोथ देख के? डाटा बता के कर सकता है, लेकिन जो एक्चुअल मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से ये नहीं बता सकता। वो भी अनप्रिडिक्टेबल ही हो गया। अनप्रेडिक्टेबल हो गया। यस। ठीक है, आपको ट्रेडिंग में कैसे इंटरेस्ट आया वैसे? मतलब बहुत, मतलब मैं कॉलेज में था तो मतलब वहाँ पर बहुत सारे दोस्त ट्रेडिंग करते थे, उनको मैंने देखा वहाँ पर मतलब दिन के 10,000 20,000 वो कमा रहे, मेरे को लगा मैं भी कमा सकता हूँ, इसके लिए मैंने वहाँ पर उनका देख के मैंने स्टार्टिंग किया ट्रेडिंग। सो आई होप आपका इस पर्टिकुलर वीडियो देख के लोग और ट्रेडिंग में जाए और ट्रेडिंग को एक एज अ प्रोफेशन माने। बिजनेस की तरह देखें, सीख के वो ट्रेडिंग करने चालू करें, तो विदाउट नॉलेज करेंगे। आप हमारे ऑडियंस को एट एंड ऑफ द डे क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी करना है, ट्रेडिंग करो या कोई भी बिजनेस करो, विदाउट नॉलेज यहाँ पर कोई भी चीज नहीं हो सकती। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपको मतलब अच्छे से कमाना है, आपको और लोगों से आगे जाना है, मतलब कुछ अलग करना है, तो आपको सीख के ही करना पड़ेगा। ओके, फैंटास्टिक सर। सो आई होप ये वीडियोस लोगों तक पहुंचेगा और एटलीस्ट 0.01% तक भी पहुंचा तो ये बताएगा प्रथमेश सर के बारे में, कैसे वो ट्रेडिंग जीरो से स्टार्ट किया 2018 से और आज 2 करोड़ तक पहुंचे। दैट्स रियली अ बिग नंबर सर। 2 करोड़ मतलब कमाना बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है कि चुटकियों में आज देखा अच्छा कल ट्रेडिंग करके मैं कमा ले, जो हम रील्स पे देखते हैं। लेट मी बी ऑनेस्ट। सो आप एम्पायर कैपिटल्स करके है जो सर का है, आपका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, अगर चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पे जाके या इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर श्योर अगर इनसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू ऑल विद द जर्नी स्टोरी कनेक्ट फीचर, जिसमें आप आके पर्टिकुलरली इनके नाम देख सकते हैं और इन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे थ्रू हम आप जो होंगे हमारे ऑडियंस जो है, हम उनको कनेक्ट करा के देंगे प्रथमेश सर से। तो प्रथमेश सर जर्नी स्टोरी कनेक्ट फीचर है, अगर कोई हमारे रिक्वेस्ट आता है हमारे तरफ के एज ए एक ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता है, तो हम आपके पास आएंगे आपको कनेक्ट कराने, वो ऑडियंस को आपसे। सो इज इट फाइन फॉर यू? एब्सोल्युटली फाइन सर। आई होप वेल फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस जर्नी स्टोरी। थैंक्स अ लॉट सर। So thank you. This is Aryan Gupta signing off for today.